ये ऊपर वाले का करिश्मा से जो खोयोटी से वापस मिल गई इस बार। हाँ अम्मा, बहुत बड़ी बात है ये। अरे सुन, 1000 रुपए मन ने रख लिया है? 1000 रुपए तू रख ले, संभाल के रख ले, गिन ले साथ में। और अपना बाढ़ बयाने के काम आ जाएंगे, और बाकी शादी तक मैं कुछ ना कुछ इंतजाम और कर लूंगा। कुछ तनख्वाह से भी बच जाएंगे हमारे पास। और वो सुमेर सिंह भी बोल रहा था कि कुछ ना कुछ स्कूल से मन ने दिलवा देगा। उसके अलावा सुनो जी, हाँ। आपने ना 200 रुपए ज्यादा दे दिए। ये 1200 रुपए से। अरे ये लो 200 रुपए। गलती लग दी मन ने। अच्छा तो तुम परेशान नहीं होना तू, है? अब तक होता है, आगे भी हो जाएगा। भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती। कहीं ना कहीं से मदद के लिए तो भेज ही देते हैं। ओह, एक बात तो बता तू। तन्ने इंटरनेट की मदद से पढ़ाई में कुछ मदद मिल रही है या नहीं मिल रही? हाँ हाँ बाबा, सब समझ में आ रहा है। और जब भी ना समझ आता, पीछे जाके फिर से देख लेती सो। हाँ। अब 1 मिनट रुको ना। ये हुआ बाबा, दिखता है राके? ना दिख तो रहा है, पर नया फोन है ना, तो मन में कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे होता है यो? बाबा हाँ। चले। हाँ हाँ हाँ। बहुत बढ़िया, ले बेटा। बाबा। हाँ। किध जा रहे सो? ए छोरी, बड़े जब कित बाहर जा रहे हो, रोका ना करते पीछे से। कोई बात नहीं अम्मा, बच्ची है। बेटा मैं अभी आता हूँ, हैं? तू तब तक पढ़ाई कर ले, हैं? और फिर जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जियो। चल बेटे चल। जीता दीदी। अरे दुर्गा चाची कैसी है? प्रणाम बुआ। प्रणाम। तेरी कबड्डी कैसी चल रही है? बढ़िया बुआ, लाओ सामान मन्ने दे दो बुआ। हाँ ये ले। इतना सारा सामान लावे श्रीजिता, लेकिन सब कुछ उठा के उस दुर्गा ने दे देवे। उसके अलावा तो उसे कोई दिखे ही ना। अम्मा देख मैं क्या लाई हूँ। 1 सेकंड। चोखा से ना। एक ही बार पहना से मैंने अपने ननद के बेटे के मुंडन पे। बाण बयाने की रस्म में अगर अमृता पहन लेगी तो कितनी अच्छी लगेगी ना। देख नए जीवन की शुरुआत हो रही से अमृता के। लो बेबी भी आ गई। पाए लागू अम्मा। तो उसके सपने नए, उम्मीदें नई, तो कपड़ों से लेकर बिंदी तक सब नए होंगे अमृता के जीवन में। देख, मैं अमृता और दुर्गा के वास्ते नए कपड़े लेकर आई हूँ। ये थारे वास्ते। ये बात है मेरी मासी, आप तो कितने अच्छे हो। और ये अमृता के वास्ते, ये पहनाना उसे। अम्मा भाई और अमृता नहीं दिख रहे से। ये कैसे? बाहर गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। मुंह खोलो बेटा, जीभ निकालो आप। हाँ ठीक है बेटा, आप आ जाओ। ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। बचपन में जब अमृता का इलाज किया था मैंने, तब भी थारे को समझाया था उसकी बीमारी उसका डर है। और इतने सालों में वो एक अच्छे माहौल में रह के अपना डर भूल गई थी, लेकिन शादी की चिंता और तनाव में हो सकता है उसके मन पे कोई असर पड़ा हो,
और उसी के कारण उसके साथ ऐसा हुआ हो। मन ने लागे है तो इसका बस ध्यान रखना, चिंता फिक्रे से इसे दूर रखना, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं। बहुत देर हो गई, मुझे जल्दी से घर छोड़ देता हूँ, फिर मैं भागूंगा स्कूल के लिए। अम्मा ने ना बताने को कहा है किसी से, कुछ तो सोच के ही बोली होंगी। तो इसका बस ध्यान रखना, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अमृता बेटी, भाई साहब आप क्या बात हो गई? आप लोग यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ जी, सब ठीक है जी। शुक्र है भगवान का। मैं तो घबराई गई थी भाई साहब कि कई मानी होने वाली बहू बीमार तो ना पड़ गई है। नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी, ठीक है, सब ठीक है। अच्छा, आप किसी पड़ोसी को देखने आए हैं? हमारी पड़ोसन है ना, उसकी बहू का बेटा हुआ है, बस उसी को बधाई देने आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हम एक जान पहचान वाले हैं जी हमारे, बड़ी दूर के, उन्हीं को देखने आए थे। अब जा ही रहे थे तो आप। अच्छा हो गया भाई साहब, इसी बहाने मैंने अपनी बहू को तो देख लिया। हाँ जी। ये वैसा है बहू रानी, ये तो ना मैं दिन गिन रही हूँ, बस पान ब्याने की रस्म हो और तू हमारे घर आ जाए। हाँ जी, अच्छा जी, नमस्ते। जीतती रहे छोरी है? जा। सही कह रही थी शीला, यशपाल परिवार के डर से अमृता के मिर्गी के दौरे की बात ना बताएगा। अब तू गया यशपाल। अरे सरपंच जी, क्या बात है? आज सवेरे सवेरे सब ठीक तो सर? अरे दुल्लू, तूने तो बाप बेटी की हवाई निकाल दी। देख ऐसा है सिल्लू, किप्तन ने दुल्लू के दिमाग के बल का अंदाजा को नहीं। अब तो ये शुरुआत है, आगे आगे देख मैं कैसे दिन में सांसें और रात में इनकी नींदें कम कर दूंगी। तो साची ना हमारी सबसे पक्की सहेली से हमारे छोरे का ब्याह करा के उसकी गाड़ी पटरी पे ना लानी होती ना, तो आज भाई साहब को ऐसी कलाकांडी करके दिखाती कि भाई साहब अपनी छोरी समेत इसी अस्पताल में भर्ती हो जाते। तो क्या हो गया, शीला और मौके ढूंढ लेगी। वैसे सिल्लू एक बात बता, ये जो आधी बैटरी की बीमारी है ये घनी खतरनाक से ना से ना, पर बड्डी बनाने में तो हमारा फायदा से। हाँ। सरपंच सूरजभान पहले लिखे से और सूरज बाद में। किसी के गलत काम ने टेम से पहले रोक लेना हमारी खासियत से। यशपाल किससे? यशपाल भाई साहब, बड़े गुस्से में से। कौन? पंचताऊ जी। सारे दांत क्यों पाट रहे हैं? किसी ने मिलन खाते रहे हैं। किसने? यशपाल ताऊ जी ने। चाची, मच्ची। आज तो ना सरपंच ताऊ जी इतने गुस्से में लग रहे हैं जैसे बस यशपाल ताऊ जी की तो बैंड ही बजा देंगे। दुल्लू, ले आ गया मौका अपने आप चाल के जेठ जी की बैंड बजाने खातर।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।